हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। तो अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के वजह से हमने सेल्स को टू टाइप्स पे डिवाइड कर रखा है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम इनका वर्ड ओरिजिन देखें तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर प्राइमरी, या फिर आप कह प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, पुराना, ओल्ड, राइट। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अगर हम दोनों वर्ड्स को मिलाकर देखें तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्राइमरी न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स, यू का मतलब होता है ट्रू या फिर वेल डेवलप्ड, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिन सेल्स का एक वेल डेवलप्ड ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि इन सेल्स में जो न्यूक्लियर रीजन होता है, जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जो न्यूक्लियर रीजन है वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल या फिर सर्कुलर डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल और सर्कुलर डीएनए, ये भी स्कैटर्ड होता है, पड़ा हुआ होता है, किसमें, सेल में, यानी कि साइटोप्लाज्म में ये भी स्कैटर्ड होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियर रीजन जो है वो पड़ा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, उसकी कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, ठीक है। जो न्यूक्लियर रीजन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यहाँ लिख देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल जो कि स्कैटर्ड होता है आई मीन साइटोप्लाज्म में, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनलीज की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ध्यान से देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एब्सेंट होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज are absent, okay, are absent in prokaryotic cells. ऑर्गेनलीज नहीं होती, बस एक सिंगल ऑर्गेनली जो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम एक ऑर्गेनली है जो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बाकी कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होती इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो राइबोसोम 70S टाइप का होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो 70S टाइप का राइबोसोम हमको मिलता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और दूसरी चीज़ कि ये एस का मतलब क्या है, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एस का मतलब क्या होता है। तो एस जो है ये स्विट्जबर्ग यूनिट होती है, जो आपको मास या आप कह सकते हैं डेंसिटी बताती है, ठीक है, ऑफ राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी सारी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है वो एब्सेंट होती है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो एक बार रीड कर लेते हैं। सेल्स विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जिन सेल्स का एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। द न्यूक्लियर रीजन इन दीज सेल्स इज नॉट बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर रीजन होता है इन सेल्स में
वो किसी भी न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, उनसे बाउंडेड नहीं होता। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एब्सेंट होती है। इंस्टेड द जेनेटिक मटेरियल, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन सेल्स के अंदर, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए जो है वो लोकलाइज्ड होता है इन अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, या फिर आप कह सकते हैं स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एप्लेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो ओनली ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है वो होती है राइबोसोम्स, और इसमें 70S टाइप राइबोसोम्स हमको देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप राइबोसोम देखने को मिलता है। इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, तो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल हमको देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है उसमें क्लोरोफिल हमको देखने को मिलता है विद मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स बिल्कुल अपोजिट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, चलिए। यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल्स में सेल्स का एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड होता है, बाउंडेड होता है। सो इट हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है इन यूकैरियोटिक सेल्स। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज are present in eukaryotic cells. ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, और इसमें 80S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम कौन से टाइप का होता है? 80S टाइप। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप राइबोसोम देखा था, लेकिन इन यूकैरियोटिक सेल्स 80S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप से क्या होता है? बाउंडेड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि गोल्गी एप्रेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके की जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, और 80S टाइप राइबोसोम्स होता है, ठीक है। अब एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। एक बार रीड भी कर लेते हैं पहले यूकैरियोटिक सेल्स को। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं, ये सेल्स जो हैं इनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स व्हिच हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट इज इट्स न्यूक्लियर रीजन, यानी जो न्यूक्लियर रीजन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में वो सराउंडेड होता है बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस सेल कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज। चलिए अब इनका डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो साइज है वो जनरली 1 to 10 UM होता है, यानी काफ़ी छोटा होता है। और यूकैरियोटिक सेल में देखिए तो साइज जो है वो जनरली थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि 5 to 100 UM होता है। न्यूक्लियर रीजन जो है वो सराउंडेड नहीं होता बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियर रीजन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, तो इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में।
ठीक है। कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमको n क्रोमोसोम देखने को मिलता है और यूकैरियोटिक सेल्स में को 2n क्रोमोसोम देखने को मिलता है, यानी कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये था हमारा कहानी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, और जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम हम अपने अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।